जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK24 में। आज मैं फिर आप सबके लिए साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी एफ फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता होती है। तो किसी एफ फोकस दूरी के लिए लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर होता है 1/f होता है। f क्या है? फोकस दूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो आगे चलते हैं फिर से। आगे है कि हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि नेत्र लेंस के संयोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में जो संयोजन की क्रिया होती है वह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होती है। मान के चलिए ये हमारा क्या है, एक आँख है। ये हमारा आँख है। आँख में ये क्या है, यहाँ और यहाँ क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियाँ होता है। और ये सिलियरी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस का संयोजन क्षमता अर्थात नेत्र लेंस को ऊपर और नीचे खींचने का काम करता है। ऊपर और नीचे खींचने का काम करता है, मतलब इसको लंबा और मोटा करता है। तो लंबा और मोटा करने का काम किसका होता है? तो इस यहाँ पे जो सिलियरी मांसपेशियां हैं उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो आगे चलते हैं। तो आगे प्रकाश में किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? प्रकाश में जो है लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। आगे है विद्युत फ्यूज बचाता है। विद्युत फ्यूज जो है वह लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है। लघु पथन में होने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। आगे है प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ये जो धारा होता है ये होता है दृष्ट और सॉरी ये जो होता है ये प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबक क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला। आगे चलते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाता है। मान लेते हैं कि दो पदार्थ है ए और बी। ये अभिक्रिया करके सी और डी दिया है। सी और डी दिया है। ये जो ए और बी भाग जो लिया है अभिक्रिया में इसको कहेंगे अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है और सी डी प्राप्त हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। प्रतिफल बोलेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग ले रहा है ए बी, तो ए बी को क्या बोल रहे हैं हम? अभिकारक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। तो आगे है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H नहीं होता है, C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C12H22O11 ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। तो आगे है निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? एकमात्र नहीं, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कार्बन यौगिक की संख्या लगभग होती है। कार्बन यौगिक की संख्या जो है लगभग 3 मिलियन के आसपास होती है। आगे चलते हैं कि आगे निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार है लेकिन धातु नहीं है। तो वह सी हो जाएगा। सी है, क्षार है लेकिन धातु नहीं है। तो एसिटिक एसिड को की गलनांक होती है। एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होती है। 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? H2SO4 भी क्या है? अम्ल है। लेकिन KOH के अम्ल नहीं है। ये क्या है? क्षार है। KOH क्या है? क्षार है। ये अम्ल नहीं है।
आगे चलते हैं। आगे है, निम्न में से किस जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 तथा CO2 के बीच संतुलन होता है? श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि O2 को हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ये श्वसन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में भी वही होता है। मतलब इस दोनों क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, उस O2 और CO2 के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पारिस्थितिकी तंत्र के बीच घटक होते हैं, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक होते हैं? वह होता है पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव, तीनों होता है। निम्नलिखित कौन लैंगिक जनन रोग है? वो एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि हार्मोन स्त्रावित होते हैं। हार्मोन जो है वह केवल अंतःस्त्रवी ग्रंथि में स्त्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट पत्ती में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिका रिक्तिकाओं में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? वह डार्विन ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहता है। 20 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। हमारा आज का सेशन यहीं रहता है। तो धन्यवाद।